हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए, दो चर यानी क्या है, एक चर देखिए 10x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें एक चर है, क्या है, एक चर है, एक चर है यानी एक वेरिएबल है। क्या इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है। तो और टू वेरिएबल वाला, जिसमें टू वेरिएबल आता है, जैसे देखिए 10x प्लस 25y प्लस 35 बराबर में 0। देखिए, इसमें टू वेरिएबल है, क्या है, इसमें टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप ये तो आपको बेसिक चीज है, आप इस जानते हैं एक्स वाई दो समीकरण देगा तो एक्स वाई निकल जाएगा आसानी से। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको थ्री कंडीशन जो पढ़ाएंगे आप, तीन कंडीशन यदि याद रखते हैं आप, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। उसमें तीन कंडीशन लीनियर क्वेश्चन रहता है, तो तीन कंडीशन जो है उसी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ना कि आप देखिए फालतू का क्लास देखते होंगे, इसमें एक्स वाई का मान निकालने के लिए 1 घंटा का क्लास चलेगा। लेकिन इसमें उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है तीन जो कंडीशन बताएंगे, उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आप साथ में बने रहिए। साथ में बने रहते हैं तो देख सकते हैं एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे एक 2 मिनट के लिए देखेंगे कि एक्स वाई का मान कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे x प्लस 2y बराबर में 7 ले लीजिए। एक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 40। देखिए, इस तरीका से क्वेश्चन रहता है, तो आपको तो पता है कि एक को कोई सेम कर लीजिए, जैसे y के सेम कर लेते हैं x का मान निकालने के लिए। देखिए क्या होगा, तो x प्लस 2y 7, इधर क्या होगा 4x माइनस 2y, क्या होगा ये। तो इधर देखिए y सेम है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस में रहता तो सिंबल चेंज करके बनाते, माइनस प्लस कर देते। लेकिन सिंबल यहाँ पर चेंज है तो ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, माइनस प्लस नहीं करना है, ऐड कर दीजिए, इसको कटेगा यानी 5x बराबर क्या होगा 35। 5 से काटिएगा 7 टाइम में, तो x का मान क्या निकला है 7। जब x का मान 7 निकला है, x का मान 7 निकला है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण से आप क्या फर्स्ट या सेकंड समीकरण से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x का मान। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 7। देखिए x का मान 7 है, तो 2y बराबर में 7। तो 2y बराबर क्या होगा, देखिए 2y बराबर, देखिए इस 7 जो है इधर जाएगा तो माइनस घटेगा 0, तो y बराबर क्या होगा 0। यानी x y का मान क्या निकला है, x का मान 7 और y का मान 0। चलिए, तो समीकरण जो है ना, एक्स वाई का मान निकलना यहीं तक लिमिट करेंगे। और तीन जो कंडीशन है, तीन कंडीशन, उस तीन कंडीशन को पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथ में बने रहिए, जिससे आप एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन से यदि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, तो उसी तीन कंडीशन में से एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन को कराएंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ने से पहले कितना यूट्यूब पर देखिएगा भाग जाता होगा, लेकिन यहाँ पर आप उस 3 टाइप का क्वेश्चन लगातार करेंगे और सिर्फ आधा घंटा क्लास में पूरा 3 टाइप का क्वेश्चन पूरा करेंगे, जो आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट टाइप में क्या है, मात्र एक हल।
यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मात्र एक हल। पहला कंडीशन देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मात्र एक हल के लिए क्या करना है। देखिए जैसे दो रेखा है काटा आपस में, तो ये क्या है, ये बिंदु पर काटा है, यानी इस बिंदु को प्रतिच्छेदी क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी इंटरसेप्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, इंटरसेप्टिंग पॉइंट, बिंदु, इधर लिख लीजिए बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। इंक्वायर्ड सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए उसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखिए जैसे समीकरण देख लीजिए, जब भी दो समीकरण देगा, इसमें दो समीकरण देगा, इस तरीके से देगा, एकमात्र सॉल्यूशन, एकमात्र हल निकालने के लिए क्या बोलेगा आपको। देखिए जैसे दो समीकरण दिया, x b1y प्लस c बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। दो समीकरण देता है, क्या देगा, दो समीकरण देगा। अब तीन कंडीशन इसमें है, तो पहले कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कंडीशन का क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, देखिए पहले जो है, पहले कंडीशन का सवाल जो आता है, देखिए पहले कंडीशन का सवाल जो रहेगा, देखिए कंडीशन ये रहेगा, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। यानी इस कंडीशन पे क्या करेंगे, इस कंडीशन पे आप आसानी से मान निकाल लेंगे। यदि समीकरण देगा दूसरों और आपको बोलेगा कि एक मात्र एक हल है, तो उसका आंसर कैसे निकालिएगा। देखिए इस तरीका से आप क्या करेंगे, इस तरीका से आप इस कंडीशन से निकालेंगे। यानी फर्स्ट कंडीशन है ये, इस कंडीशन को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसका जो है क्या कहेगा, इसका रेखा होता है संगत युग्म। क्या होगा, संगत युग्म। ठीक है, इसको संगत युग्म कहते हैं। और इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे देखिए साइड में क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको, जो एग्जाम आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक जैसे देखिए कंडीशन क्या है, kx माइनस वाई बराबर में 2 और 6x माइनस 2y बराबर में 3। देखिए दो समीकरण है, दो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है क्या, देखिए इसमें पूछ रहा है मात्र एक हल, मात्र एक हल के लिए k का मान। देखिए मात्र एक हल के लिए k का मान निकालना होगा। इसमें हमेशा आपको इस तरह के तीन कंडीशन देगा। अभी फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसमें तीसरा कंडीशन भी देखेंगे, तीनों कंडीशन में से सवाल आता है। तो मात्र एक हल के लिए k का मान निकालना है। इसमें से क्या करना है, k का मान निकालना है। समीकरण देख रहे हैं, जो ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी 2001 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगातार ये रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आता है इसी में से आता है। 12-13 जो पूछा गया क्वेश्चन है 12-13 में, वो भी कराएंगे। लेकिन देखिए इस कंडीशन में क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए इस कंडीशन यानी एक मात्र एक हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, देखिए k बटा क्या है 6 बराबर नोट -1। देखिए -1 होगा यहाँ पर, k का पास कुछ नहीं तो एक है, एक से गुना, तो -1 बटा में -2। देखिए माइनस माइनस काटिएगा तो k
बटा 6 नोट 1/2। 2 के बराबर क्या होगा नोट 6, तो के का मान 3 के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ भी जो निकलेगा 3 के बराबर इसका मान नहीं निकलेगा। 3 के अतिरिक्त इसका कुछ भी मान निकल सकता है, लेकिन 3 नहीं निकलेगा, यानी 3 नहीं निकलेगा। मात्र एक हल के लिए ये क्या है कंडीशन है, मात्र एक हल के लिए ये कंडीशन पे निकालेंगे। जब भी आपको पूछेगा मात्र एक हल इक्वल सॉल्यूशन या प्रतिच्छेदी का चर्चा हो, तो क्या करेंगे इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस पर रखेंगे, यानी जो भी इसका मान है उसका अतिरिक्त ही कुछ आएगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है 3 के अतिरिक्त, 3 के अतिरिक्त, 3 के अतिरिक्त। चलिए सेकेंड मेथड देखेंगे। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, देखिए एक समीकरण जो सवाल अभी बताए हुए थे, तो इस पे तीनों कंडीशन का सवाल बताएंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद सवाल करेंगे हम सब। क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, याद है आपको कोई अद्वितीय हल या पूछा आपको कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि इस बारे में चर्चा होता है, इसका क्या होगा नॉन इक्वाइड सॉल्यूशन, यहां पे लिख लीजिए नॉन इक्वाइड सॉल्यूशन। नॉन इक्वाइड सॉल्यूशन, देखिए नॉन इक्वाइड सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे देखिए समांतर रेखा है, समांतर है, एक दूसरे में नहीं काटेगा, इसके लिए कोई हल नहीं, तो इसको क्या कहें समांतर, समांतर यानी इंग्लिश में से पैरेलल, क्या होगा पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर। समांतर के लिए कंडीशन होगा, इस कंडीशन पे निकालिएगा आप। तो ये कंडीशन a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर नोट c1/c2, यानी इसका जो मान निकलेगा या समीकरण में जो मान दिया रहेगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन b1/b2 बराबर नोट c1/c2 होगा। तो हम समांतर क्रम में ये समांतर रेखा जब नहीं मिलेगा इसका कोई हल नहीं, ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है, इसमें से है जब के का मान पूछेगा, जब भी आपको चर्चा हो कोई अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं हो, तो क्या है जब इसका चर्चा हो, अक्सर इसका चर्चा हुआ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो इसको क्या करेंगे देखिए, जैसे समीकरण आपको लिख दिए हैं, एक समीकरण में तीनों कंडीशन सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद करेंगे अलग अलग का सवाल। देखिए यहाँ है kx - y बराबर 2 है, 6x - 2y बराबर 3 है। तो इस पे रखिएगा, तो k/6 बराबर में क्या होगा -1/-2 बराबर नोट 2/3, यानी इतना का तो बराबर में नहीं होगा, लेकिन ये बराबर होगा, तो के का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब भी कोई हल का चर्चा हो, इक्वाइड सॉल्यूशन या समानांतर का भी चर्चा हो जाए, तो आपको इसी फॉर्मूला से, इसी कंडीशन से आपको निकालना है। कंडीशन में देखिए, तो के का मान निकालेगा, देखिए माइनस माइनस कटेगा, तो 2 के बराबर 6, के का मान क्या निकलेगा 3, यानी यहाँ से के का मान 3 निकलता है। और इस कंडीशन पे समानांतर का चर्चा हो या कोई हल नहीं, नॉन इक्वाइड सॉल्यूशन, इस तरह का चर्चा होता है, तो आप इस कंडीशन से मान निकालिएगा
चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं और उसके बाद सवाल करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अनंत हल। जब अनंत हल का चर्चा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब अनंत हल का चर्चा हो, तीसरा कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब अनंत हल का चर्चा हो तो क्या करेंगे, देखिए एक रेखा है और इसी पर एक रेखा और गुजरा हुआ है, समझ लीजिए इसी पर एक रेखा और गुजरा हुआ है, तो ये क्या है, इसका बिंदु हर एक जगह होगा, इसमें हर एक जगह बिंदु होगा, यानी क्या होगा, अनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। इसका अनंत हल होगा, इसे क्या कहा जाता है, देखिए संपाती, इसे ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग है, इसी पे रेखा ओवरलैपिंग है, जिसे हर एक रेखा पे हर एक जगह बिंदु कटता है, बिंदु है उसमें शामिल है, तो क्या करेंगे, अंत हल, इसका अंत हल होगा। और इसके लिए कंडीशन है, n/a2 बराबर में b1/b2 बराबर क्या है, c1/c2, यानी इस कंडीशन पे इसका मान निकालेंगे, इस कंडीशन पे इसका मान निकालेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इस कंडीशन पे इसका मान निकालेंगे। संपाती होता है, संपाती अनंत हल, तो इस कंडीशन पे इसका मान निकालेंगे, यानी क्या है, n/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, किसी दो अथी लेके, यानी बराबर है तो किसी भी दो समीकरण को लेके आप मान निकाल सकते हैं। जैसे इसको लेते हैं k/6 बराबर -1 क्या 2 है, -2, और क्या है 2/3। देखिए तो इसका क्या है, क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस काट दीजिएगा तो क्या है, k/6 1/2 2/3, के का निश्चित मान नहीं, देखिए इसके लेकर चलिए तो कुछ और निकलेगा, और इसके लेकर चलते हैं तो कुछ और निकलेगा, और इस लास्ट वाला लेकर चलते हैं तो कुछ और निकलेगा, तो क्या होगा, के का मान एक निश्चित नहीं है, तो इसीलिए अंत हल, इसका अनंत हल होगा, क्या होगा, के मान अनंत हल होगा। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपको इससे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। और देखिए इसका जो कंडीशन याद रखिएगा, तीसरा कंडीशन याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या बताए, n/a2 बराबर में नोट b1/b2 क्या था, प्रतिच्छेदी, उसको इंटरसेप्टिंग बोलते थे, और दूसरा समीकरण क्या था, कोई हल नहीं, या अद्वितीय हल समानांतर था, तो उसमें क्या था, n/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अनंत हल में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में n/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2, इसमें भी होगा c1/c2, यानी तीनों बराबर है, तो k का मान निश्चित नहीं है, इसलिए इसका अनंत हल होगा, यानी ओवरलैपिंग है, रेखा पर जो बिंदु है ओवरलैपिंग बराबर है, यानी कितना इस पे बिंदु है निश्चित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका मान जो निकलेगा अनंत निकलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एसएससी मेंस
2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। के का मान जिसके लिए k-1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2 माइनस के इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर में क्या है 0 के ग्राफ समांतर है। यानी समांतर आपको पता हुए थे, समांतर है। यानी समांतर के लिए कंडीशन क्या था? देखिए ऑप्शन है, आपको आता है तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए समांतर के लिए कंडीशन बताए हुए थे n/a2 बराबर में b1/b2 बराबर नोट c1/c2। कंडीशन था समांतर के लिए। समांतर के लिए या यहाँ पे चर्चा रहता कोई हल नहीं। देखिए या चर्चा रहता ग्राफ समांतर है, इसमें चर्चा है सवाल में। और 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 में एसएससी मेंस में, रेलवे में भी आता रहता है इस तरह क्वेश्चन। या कोई हल नहीं, दोनों का चर्चा हो, दोनों का चर्चा हो सवाल में, तो क्या करेंगे इसी कंडीशन पे निकालेंगे। यानी देखिए यानी के का मान पता करना है। इस समीकरण क्या है? देखिए a1 का मान क्या है k-1 और देखिए a2 का मान क्या है 2 माइनस के। अब b1 देखिए b1 क्या है 1, b1 क्या है 1 है, देखिए 1 है और इधर क्या है -3, इधर -3 है। c क्या है नोट इतना -2/8। देखिए जब भी k का मान इस तरह क्वेश्चन में निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस कंडीशन पे जो बराबर है दोनों को बराबर करके k का मान निकाल लेंगे। देखिए तो इधर गुना करिएगा 3 -3 से, तो -3k +3। देखिए माइनस ये है, माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस प्लस है तो -3 से गुना होगा तो -3k बराबर में क्या होगा 2 - k 1 है, गुना होगा। देखिए k को इस साइड लाइएगा क्या बचेगा -2k, ये 3 है और 2 है, इस साइड जाएगा तो -3 के रूप में तो -1 होगा। ये और ये कटेगा, यानी k बराबर क्या निकला है 1/2, 1/2, 1/2 k का मान निकला है। और देखिए सवाल में चर्चा हो ग्राफ समांतर है या कोई हल नहीं, इस तरीका से चर्चा होता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। देखिए समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर 3, 3x + 6y बराबर 9 निकाय होगा। देखिए इसमें नहीं बताया गया है कि इस कौन कंडीशन पे है, लेकिन आपको निकालना होगा कि कौन कंडीशन को ये लागू करता है, इसमें कौन कंडीशन लागू है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में 2012 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए समीकरण दिया हुआ है 2 निकाय निकालना है कि क्या होगा। इसका ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं का अद्वितीय हल होगा, का कोई हल नहीं होगा, के कई अनंत हल होंगे, के समित संख्या में हल होगा। देखिए ऑप्शन आपको सामने है और चलिए करते हैं। देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना तो करना क्या है, देखिए पहले तीनों बराबर में कर देंगे। देखिए यदि मान बराबर निकलेगा तो अनंत हल होगा। मान कंडीशन, देखिए 3 कंडीशन में जो जिसका लागू करेगा, जिसका अप्लाई होगा उसका कर देंगे। देखिए एक है, यहाँ पे a2 का मान 1 है, यहाँ पर क्या है a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, यानी 2 है, इधर 6 है और इधर क्या है 3 है और 9 है। बराबर कर लेंगे, इसलिए बराबर करेंगे
देखिए अगर कंडीशन लागू होता है कौन, इसी से पता चलेगा। यानी 2 से काटी, 3 से काटी, 1/3, 1/3, 1/3। देखिए किस कंडीशन पे लागू हुआ कि तीनों बराबर हो रहा है, यानी तीनों मान जो है ना बराबर हो रहा है, यानी 1/3 के रूप में आ रहा है। लेकिन यदि ई मान जैसे ई मान दोनों बराबर नहीं रहता, देखिए कंडीशन आपको 3 को लिखाए हुए थे, A2 बराबर B1/B2। ये पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन क्या था, A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। तो इस कंडीशन। और तीसरा क्या था, तीसरा था A1/A2 B1/B2 C1/C2। यानी बराबर तीनों, देखिए तीनों मान सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अनंत हल, इनफिनिट सॉल्यूशन। देखिए तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, यानी इस कंडीशन को लागू करता है तीसरा कंडीशन के। तीसरा कंडीशन आपको बताए हुए थे, क्या था तीसरा कंडीशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, अनंत हल। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, आप नोट कर सकते हैं कि कई अनंत हल होंगे। देखिए तीनों मान बराबर है ना, इस कंडीशन को लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन, के का मान क्या होगा, यानी समीकरण ये और ये है, तो अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय है यानी क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या था, यानी समांतर, यानी समांतर रेखा नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं। इसका कंडीशन क्या था, N/A2 बराबर में B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। ये कंडीशन था, क्या था, ये कंडीशन था। चलिए देखते हैं इस कंडीशन पे। देखिए ये सॉरी, इस कंडीशन में ये था, यानी B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं था और ये बराबर था, तो इस पे आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका मान 1, A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 है। इधर क्या है 2, इधर के, और ये बराबर नहीं होगा, यानी ए बराबर नहीं होगा, यानी क्या है 5/15, यानी ये बराबर नहीं होगा। यानी इस कंडीशन पर निकालना है। इस समानांतर का क्वेश्चन है, समांतर। देखिए यदि इसका चर्चा हो, कोई हल नहीं या द्वितीय हल, इस तरह का रहता है, तो आप के का मान कैसे निकालिएगा। के इस कोना को निगुना कर दिए तो क्या होगा, के बराबर 6, यानी के का मान क्या निकलेगा, 6 निकलेगा इसमें। देखिए समीकरण कुछ अलग था इतना, और अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं या समानांतर का चर्चा हो, तो आप इस क्या है, इस कंडीशन पे आप बनाइएगा, यानी इस फॉर्मूला पे बनाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए समीकरण दिया हुआ, के का मान क्या होगा। देखिए के का मान क्वेश्चन में था, के का मान क्या होगा, यानी समीकरण है 9x + 4y बराबर में 9, और दूसरा समीकरण क्या है 7x + ky बराबर में 9। दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण है। इसमें कह रहा है कि निकाय समीकरण, यानी समीकरण निकाय का, क्या निकाय का कोई हल नहीं, हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको बताए हुए थे, इसमें क्या करना है, N/A2 बराबर B1/B2
बराबर नोट C1 बटा C2। तो इसमें K का मान निकालना है तो क्या करेंगे, A का मान क्या है 9, A2 का मान क्या है 7, और इधर क्या है बराबर 4, ये क्या है K। करेंगे क्या, ये दोनों बराबर है तो K बराबर 9 के देखिए गुना करिए, K का मान निकालना है तो 28, यानी 9 के बराबर क्या होगा 28। तो इधर K का मान क्या होगा 28 बटा 9, यानी K का मान क्या निकला है 28 बटा 9। और ये यूपीएससी सीडीएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो इस तरीके से 3 कंडीशन बताया है लास्ट में चर्चा करेंगे। लास्ट में अब देखिए, लास्ट में चलिए साथ में ध्यान रखिए, जब पहला कंडीशन क्या था, यानी प्रतिच्छेदी बोले, प्रतिच्छेदी या मात्र एक हल, मात्र एक हल, इस दोनों पर चर्चा होता है तो क्या होगा A बटा A2 बराबर नोट B1 बटा B2। इस पे निकालिएगा, देखिए इस पे निकालिएगा और क्या करना है, देखिए लास्ट में क्या समझ लीजिएगा, यानी तीन कंडीशन को याद रखते हैं तो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, कोई हल नहीं या कोई अद्वितीय हल नहीं, इस तरीका से क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, या और ये क्या रहे समानांतर, समानांतर 3 चीज का चर्चा होता है तो आप क्वेश्चन में पकड़ लीजिए। N बटा A2 बराबर क्या करना है बराबर B1 बटा B2 बराबर में नोट C1 बटा C2, यानी ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन क्या था, N बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2, यानी तीसरा कंडीशन ये था। तीसरा कंडीशन में क्या क्या ध्यान रखना है, संपाती, संपाती अनंत हल, क्या है अनंत हल। संपाती का चर्चा हो या अनंत का चर्चा हो तो इस कंडीशन पर निकालेंगे। चलिए, तो आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन देख लिए होंगे। समीकरण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यदि 2 समीकरण देगा, एक्स वाई का मान जो है, एक्स वाई का मान निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। आज से नए आपकी मैट्रिक से, नमा से, 10वां से, जो भी है 8वां से भी करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, एक्स वाई का मान निकालना, तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन जो है ना रखिएगा यार, तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, और साथ में बने रहिए। और 15 मार्च से क्या करेंगे, 15 मार्च से यहाँ पे सेट करेंगे ग्रुप डी का, और बाद में हम टीएस का सेट करेंगे। तो आप साथ में बने रहिए। थैंक यू।